हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 21.1 इसका नंबर 1 से लेकर 6 तक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और एक एक करके आप लोगों को बताती जाऊँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने अपने बैठक खाने के फर्श का माप लिया। देखा कि बैठक खाना के आयताकार के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। बैठक खाना के फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, उनका हिसाब करके लिखो। यह अनुपात लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है, यह भी लिखो। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को लघु अनुपात क्या होता है और गुरु अनुपात क्या होता है, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, लघु अनुपात कहते हैं, पहले देखिए गुरु अनुपात किसे कहते हैं। गुरु अनुपात अगर ये पहली संख्या बड़ी हो, दूसरी संख्या छोटी हो, इस तरह के रेशियो में, इस तरह के अनुपात में अगर 5:4 है, ठीक है, तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो ये हो गया गुरु अनुपात, जिसमें ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। अगर पहली संख्या हमारी बड़ी है तो वो होता है गुरु अनुपात। अब लघु अनुपात क्या होता है, जैसे कि देखिए 2:6, 2 हमारा छोटा है, 6 हमारा बड़ा है। अगर पहली संख्या छोटी है तो वो लघु अनुपात हुआ। ठीक है, तो गुरु अनुपात और लघु अनुपात का हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये गुरु अनुपात है या लघु अनुपात है। पहली संख्या को देखकर, ये संख्या अगर बड़ी है और ये छोटी है तो वो गुरु अनुपात हुआ, यानी कि बड़ी। और लघु अनुपात का मतलब होता है छोटा। तो अगर ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो ये हो गया लघु अनुपात। तो ठीक है, गुरु अनुपात में पहली संख्या बड़ी होती है, दूसरी संख्या छोटी होती है, जिसे गुरु अनुपात कहते हैं। लघु अनुपात में पहली संख्या छोटी होती है, दूसरी संख्या बड़ी होती है, उसे लघु अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर बोला गया है आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। और यहाँ पे बोला गया कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 8 और 5 मीटर, और यहाँ पर बोला गया कि उनका हिसाब करके लिखें और यह अनुपात लघु अनुपात है या गुरु अनुपात, यह भी लिखो। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 8 मीटर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 8 मीटर, आयताकार फर्श की चौड़ाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंबाई इस टू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लंबाई इस टू चौड़ाई इक्वल टू 8:5, क्योंकि लंबाई हमारा 8 है, चौड़ाई हमारा 5 है, तो 8:5। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग, यह अनुपात लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहली संख्या बड़ी हो, दूसरी संख्या छोटी हो, तो यह गुरु अनुपात है। तो यह अनुपात गुरु अनुपात है, और अगर ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो वो लघु अनुपात होता। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 बन गया। बस इतना ही करके दिखाना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो यह अनुपात गुरु अनुपात है। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। सबिता बहुत सारी जावा फूल की माला और बहुत सारी गेंदा फूल की माला बनाई। यदि वह 12 जावा फूल की माला और 15 गेंदा फूल की माला बनाई, तो जावा फूल की माला और गेंदा फूल की माला की संख्या का अनुपात कितना होगा। यह अनुपात लघु अनुपात या गुरु अनुपात, यह भी लिखो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी सेम हम लोग लिखेंगे। जावा फूल की माला बराबर 12, गेंदा फूल की माला बराबर 15। तो जावा फूल इस टू गेंदा फूल इक्वल टू, जावा फूलों की संख्या 12 है, गेंदा फूलों की संख्या 15 है, तो 12:15। अब ये देखिए 3 के टेबल से दोनों कट रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये हमारा 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 4 12, 3 5 15, 4:5, 4:5। अब आप लोग बताइए कि ये अनुपात गुरु अनुपात है या लघु अनुपात। तो हम लोग जानते ही हैं, पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है, तो पहली संख्या के हिसाब से यह अनुपात लघु अनुपात है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यह अनुपात लघु अनुपात है। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 देखिए, मेरे और सुतपा की उम्र का अनुपात 5:6 है। मेरी उम्र 10 वर्ष होने पर सुतपा की उम्र कितनी होगी, बताओ। मेरे और सुतपा की उम्र 5:6 है। मेरी उम्र दिया हुआ, सिर्फ सुतपा की उम्र निकालनी है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए।
इसको हम लोग बनाएंगे मेरे और सुतापा की उम्र का अनुपात बराबर 5:6। ठीक है, बस ये एक लाइन लिखने के बाद आप लोग को लिख देना है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मेरी उम्र बटा सुतापा की उम्र। जैसा कि मैंने बताया कि ये अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, तो 5:6 को हम लोग 5/6 भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे और सुतापा की उम्र का अनुपात 5:6। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार मेरी उम्र बटा सुतापा की उम्र इक्वल टू 5/6, ये जो अनुपात है इसको डिवाइड में इस तरह से लिख देंगे। मेरी उम्र दी हुई है, बोला गया ना मेरी उम्र 10 वर्ष होने पर, तो मेरी उम्र दी हुई है 10, नीचे सुतापा की उम्र नहीं दी हुई है, ये गलत हो गया था। ठीक है, ये पका पा है, सुतापा की उम्र बराबर 5/6, मतलब ये दोनों लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है इसके साथ इसका गुना होगा, इसके साथ इसका गुना होगा। ठीक है, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो 10 × 6 कर लिए, और सुतापा की उम्र इंटू 5, क्योंकि सुतापा की उम्र तो दी ही नहीं है, सुतापा की उम्र इंटू 5। ठीक है, देखिए अच्छे से लिखा है मैंने, सुतापा की उम्र इंटू 5 इक्वल टू 10 × 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे का तैसा रख सकते हैं, या फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में 10 × 6 को इंटू कर दिया है मैंने, यहाँ पे देखिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सुतापा की उम्र बराबर 10 × 6 था, तो 60/5, इसके साथ इंटू 5 था ना, तो जब भी ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा ना तो डिवाइड में होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में रहता तो माइनस में आता, और इंटू में था तो डिवाइड में आ गया। तो 10 × 6 था इधर, 10 × 6 60/5। ठीक है, तो सुतापा की उम्र बराबर 60/5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 12 5 = 60 होता है ना, 12 5 = 60, तो सुतापा की उम्र बराबर 12 वर्ष। ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। देखिए नंबर 4, मुझे और राजू को माँ कुछ नारियल के लड्डू खाने को दी। मैं और राजू यदि 1:3 अनुपात में नारियल का लड्डू खाया तो माँ ने हम दोनों को कितना नारियल का लड्डू दी, कोई भी 4 हिसाब करके बताओ। तो मेरे नारियल के लड्डू की संख्या बटा राजू के नारियल के लड्डू की संख्या इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 2/6, और ये दिया हुआ है, मतलब ये आधा सॉल्व है। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे मेरे नारियल के लड्डू की संख्या बटा राजू के नारियल के लड्डू की संख्या इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम लोगों को बोला है कि और 2 क्षेत्रों में, बोला है ना और 2 क्षेत्रों में कुल नारियल के लड्डू की संख्या को ढूंढो। तो अगर हम 1 नारियल खा रहे हैं तो राजू 3 नारियल खा रहा है, तो कुल लड्डू की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 3 यानी कि 4, कुल लड्डू की संख्या 4 होगी। अब हम लोग 3-4 क्षेत्रों मतलब 2 क्षेत्रों में और बोला ना, तो 1 × 2/3 × 2, 2 से इंटू करेंगे, तो 2 1 = 2, 3 2 = 6। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 क्षेत्रों में और बोला गया है ना, तो अब हम लोग 2 से ऊपर भी इंटू करेंगे, 2 से नीचे भी इंटू करेंगे, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो अगर मैंने 2 नारियल के लड्डू खाऊंगी तो राजू 6 नारियल के लड्डू खाएगा। ठीक है, अब कुल लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 6 = 8। अब देखिए एक और क्षेत्र में हम लोग निकालेंगे, तो इस क्षेत्र में हम लोग 3 से इंटू करेंगे, तो 1 × 3/3 × 3 इक्वल टू 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो अगर मैं 3 नारियल खाऊंगी तो राजू कितना नारियल खाएगा, 9 नारियल खाएगा। तो इस हिसाब से कुल लड्डू कितने हो जाएंगे, 3 + 9 = 12। ठीक है, एक और मैंने निकाला है कि अब हम लोग 4 से इंटू करेंगे, 1 × 4/3 × 4 इक्वल टू 4/12। अगर मैं 4 नारियल खा रही हूँ तो राजू 12 नारियल खाएगा। तो इस हिसाब से कुल लड्डू की संख्या 4 + 12 = 16। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने ये क्यों निकाला है, यहाँ पे देखिए हिसाब करके, कोई भी 4 हिसाब करके बताना है कि अगर मैं 1 खा रही हूँ तो राजू 3 खा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 2 खाऊंगी तो राजू 6 खाएगा। अगर मैं मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर मैं 3 खाऊंगी तो राजू 9 खाएगा, अगर मैं 4 खाऊंगी तो राजू 12 खाएगा, यानी कि वो मुझसे 3 नारियल ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोगों को, मतलब 3 गुना ज़्यादा खा रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोगों को बनाते जाना है। और ऊपर देखिए पहला वाला है 1 और 3 है, फिर देखिए
मैंने 2 और 3 किया तो उस हिसाब से 3 गुना हमारा है ना। फिर देखिए 3 फिर 4/4, यानी कि जितना भी मैं खाऊंगी उससे वो 3 गुना ज़्यादा खा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को इस क्षेत्र में 4 बार, यहाँ पे देखिए 2 क्षेत्रों में कुल नारियल के लड्डू की संख्या को ढूंढो। पहला क्षेत्र तो ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, और 2 क्षेत्र बोला गया था हम लोगों को, तो और 2 क्षेत्र मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 4 का मैथ्स। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, यही करना है। ठीक, नंबर 5 में देखिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। आज हम लोग कुल 10 लोग मैदान में खेलने गए। यदि हम लोगों के बीच में यदि हम लोगों के बीच में लड़की और लड़के की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कुल कितनी लड़कियां और लड़के खेलने आए, हिसाब करके बताओ। ठीक है, कुल लोगों की संख्या 10 है और लड़की और लड़के की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं ये हम लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे लड़की एवं लड़के की संख्या का अनुपात 2:3। ठीक है, उसके बाद अनुपातिक योग। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे लड़की एवं लड़के की संख्या का अनुपात इक्वल टू 2:3। अनुपातिक योग हो जाएगा हमारा 2 + 3 = 5। अनुपातिक योग को बोलते हैं सम ऑफ रेशियो, दैट मीन्स इसको और इसको प्लस कर देना है। अब कुल संख्या कितनी दी हुई है हमारी 10। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या बराबर, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, कुल संख्या 10 है गुना 10 गुने लड़की की संख्या कितनी है 2, क्योंकि अनुपात में देखिए लड़की एवं लड़के, दैट मीन्स 2:3। ठीक है गाइज, यहाँ पे बादल गरज रहे हैं तो प्लीज़ साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बस ये 4, 5 और 6 में बता दूँ, ये वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, तो लड़की एवं लड़के की संख्या का अनुपात 2:3 है ना, तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 10 × 2/5। ओके, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 2 = 4। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 4। अब लड़कों की संख्या निकालना है तो सेम 10 लेंगे, इंटू करेंगे। अनुपात कितना है लड़कों का 3/5, 3/5, तो 10 × 3/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 3 = 6। ये हो गया हमारा लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 4 है और लड़कों की संख्या 6 है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अभी आप लोग एक चीज़ और देखिए, कुल संख्या 10 दिया हुआ था ना, तो 6 और 4 को प्लस कीजिएगा तो 10 आएगा। बस, अब हम लोग आते हैं नंबर 6 जो कि लास्ट है। देखिए, पिताजी बाजार से 4 जोड़ा केला खरीद कर लाए। यदि भाई और बहन सभी केला को 1:3 अनुपात में खा लिया तो भाई और बहन दोनों ने कुल कितना केला खाया, हिसाब करके बताओ। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। भाई और बहन द्वारा खाए गए केले की संख्या का अनुपात बराबर 1:3। ठीक है, अब अनुपातिक योग सम ऑफ रेशियो 1 + 3, 1 + 3 = 4। पिताजी द्वारा खरीदे गए केलों की संख्या बराबर 4 जोड़ा केला लाए हैं, यानी कि 1 जोड़ा बराबर 2 केला होता है। ठीक है, तो 4 जोड़ा बराबर 4 × 2 बराबर 8 केला होगा। तो भाई केला खाया बराबर 8 × 1/4, जैसा कि मैंने इसके पहले बनाया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2। अब देखिए, बहन केला खाई बराबर 8 × 3/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6। ठीक है, तो भाई कितना केला खाया 2, अब बहन कितना केला खाई 8, तो 1:3 के अनुपात में। तो देखिए 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा ना। ठीक है, और ये 8 कहाँ से आया, पिताजी 4 जोड़ा केला खरीद कर लाए थे, तो 1 जोड़ा में 2 केला होता है, तो 4 जोड़ा में 8 केला होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा नंबर 6। और इसी के साथ हमारा क्लास 6 मैथ स्वयं करो 21.1 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।